तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट जो भी आप यूज़ कर पाते हैं, आप जितना भी हिस्सा इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर आप इस तस्वीर के ज़रिए समझ सकते हैं कि इंटरनेट का कितना कम हिस्सा आप यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ हिस्सा है सरफेस वेब, वही आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर पाते हैं। और उसके नीचे जो डीप वेब है और सबसे नीचे जो डार्क वेब है, वो हिस्से आप यूज़ नहीं कर पाते इंटरनेट के। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाने वाला हूँ कि इंटरनेट जो पूरा इंटरनेट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सरफेस वेब है, फिर डीप वेब है, फिर डार्क वेब है। यहाँ पर मैं तीनों वेब के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और थोड़ी सी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो सरफेस वेब आता है इंटरनेट का सबसे ऊपरी हिस्सा, जैसे कि सरफेस वेब क्या है, अगर मैं समझें इसके बारे में, तो अगर ऐसे मैं आपको समझाऊं कि सरफेस वेब क्या है, तो सरफेस वेब में आप देखेंगे कि आप जो भी गूगल पर सर्च करके या फिर आप किसी भी सर्च ब्राउज़र से सर्च करके इंटरनेट का जो भी हिस्सा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, जो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है, अगर आप देख सकते हैं तो तीसरा चौथा या फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस एड्रेस पे जाकर, उस वेबसाइट पे जाकर उस चीज़ को देख सकता है। तो ऐसे जो भी इंटरनेट, आप जितना भी इंटरनेट का हिस्सा एक्सप्लोर कर पाते हैं, जो भी वीडियोज़ या फिर जो भी आप यूट्यूब पर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट के सरफेस वेब पर ही आती हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि जो भी इंटरनेट पर आप देख रहे हैं कितना सारा है। आपने जो सरफेस वेब है वो भी आप पूरा नहीं देख सकते, और सरफेस वेब इंटरनेट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट में बहुत ही बड़ी दो और हिस्से हैं, दो बहुत ही बड़े और हिस्से हैं, जिसमें कि डीप वेब और डार्क वेब भी आता है। तो सरफेस वेब आप समझ गए कि क्या है। अब डीप वेब के बारे में बात करते हैं। तो डीप वेब क्या है? डीप वेब मैं आपको समझाता हूँ। डीप वेब वो चीज़ है जिसके सभी लोग मतलब जिस पर पब्लिकली सब कोई नहीं जा सकते उस जगह। जैसे आप एक तरह से एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने जो आप समझिए कि आप जो पेटीएम यूज़ करते हैं, या फिर आप कोई भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, या फिर आपकी जो भी कोई भी ऐसी डिटेल्स हैं जिसे लोग नहीं देख सकते, सिर्फ आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। जैसे बहुत सारे लोग क्लाउड में बहुत सारे डेटा अपना सेव करके रखते हैं, मतलब कि इंटरनेट पर कुछ भी सेव करके रखते हैं, जैसे फ़ोटो, वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो सेव करके रखते हैं, जो कि सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता। या फिर बहुत सारे ऐसे जैसे एक एग्जांपल ये भी है कि आप समझिए कि गूगल में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्या उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है? कौन कौन हैं, कितने लोग काम करते हैं, कब काम करते हैं, या फिर क्या क्या काम है उनका, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर है। तो ये हिस्सा जो इंटरनेट का सभी लोग यूज़ नहीं कर सकते, उसे डीप वेब कहते हैं। मतलब कि आपने समझ लिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जहाँ पर कि आपकी पर्सनल जानकारी है, कोई चीज़ जिसे आप सभी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी कंपनी की कोई पर्सनल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पर, वो सारी चीज़ें जो है वो डीप वेब में आती है। तो अब बात करते हैं इंटरनेट के सबसे निचले हिस्से डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब जो है पूरी तरीके से इलीगल है। यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी जो काम होती है, सारा काम वो इलीगल होता है, और यहाँ पर किसी भी अथॉरिटी, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई, जो ये निचला हिस्सा जो डार्क वेब है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं करता। ये यूज़र टू यूज़र चीज़ें होती है, डायरेक्टली यूज़र टू यूज़र चीज़ें होती हैं, इस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता। अब डार्क वेब को कैसे ब्राउज़ किया जाता है, मतलब कैसे यूज़ किया जाता है, जो कि वहाँ पर किसी को पता नहीं चलता कि वो व्यक्ति डार्क वेब यूज़ कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है। पहली बात तो अपनी आइडेंटिटी छुपाई जाती है। जैसे आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर जब करते हैं, तो अगर आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपके नेटवर्क ऑपरेटर के पास जाती है, आपका वो सर्च। उसके बाद वो नेटवर्क ऑपरेटर उस कंपनी या उस जगह, उस एड्रेस पर आपके उस सर्च को रिडायरेक्ट करता है जो भी आपने सर्च किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क ऑपरेटर जो होता है उसे उलझाया जाता है वीपीएन और tor ब्राउज़र के ज़रिए।
यहाँ पर क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। टॉर ब्राउज़र जो है वो VPN का जाल है। यहाँ पर आप समझिए कि VPN का जाल है। जैसे ही आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो जैसे कि नॉर्मली अगर आप कोई भी चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं तो वो पॉइंट A से, जैसे आपने सर्च किया तो आप पॉइंट A हुए और पॉइंट B आपका नेटवर्क ऑपरेटर, उसके बाद पॉइंट C जहाँ तक उसे पहुँचना है। लेकिन यहाँ पर होता है क्या, अगर आपको पॉइंट A से पॉइंट C तक जाना है तो यहाँ पर पॉइंट A से C तक जाने के लिए इस टॉर ब्राउज़र के ज़रिए, VPN के ज़रिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर 10 और पॉइंट बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग सर्वर्स पर आपके जो आपने सर्च किया उसे रिडायरेक्ट करता है और उसके बाद फाइनली आपके सर्च को वहाँ पहुँचाता है जहाँ भी आपको जाना है, आपके सर्च को जाना है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाता। और ये जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग पॉइंट्स बनाए जाते हैं जिस पर कि आपका सर्च जाता है, तो ये दुनिया में बहुत ही जगह पर इनका सर्वर होता है जिसके ज़रिए आपके सर्च को बार बार बाउंस किया जाता है और उसके बाद उसे आपके फाइनल डेस्टिनेशन, आपके सर्च के फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाता है, जिसके ज़रिए आपके सर्च को कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि आप इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप VPN के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ये सारी और भी डिटेल इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसके वजह से आपके किसी भी सर्च को ट्रैक नहीं किया जा सकता और कोई भी ट्रैक नहीं करता, जिसके ज़रिए डार्क वेब पर किसी भी अथॉरिटी, किसी भी कंपनी का कोई भी जो है कंट्रोल नहीं होता। अब डार्क वेब पर अगर ऐसे बात करें कि डार्क वेब पर कंट्रोल किस कंपनी का है, तो वो डार्क वेब की कुछ अलग खुफिया आप कह सकते हैं खुफिया कंपनीज होंगी जो कि ऐसे काम करती होंगी, लेकिन वो पब्लिकली कभी ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होता है, जैसे कि मैंने बताया कि डार्क वेब पर सारे इलीगल काम होते हैं जो कि सरफेस वेब पर नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इंटरनेट पर अगर आप बॉम्ब बनाना सीखने के लिए जैसे ही आप सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक ए बॉम्ब, तो आपको अगर आपने ऐसा सर्च किया तो ऐसे कीवर्ड्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट जो जिस कंपनी, जैसे आपने गूगल पर ये सर्च किया तो गूगल आपको पहले नोटिस करती है, सबसे पहले आपको नोटिस करती है कि भाई आपने ये सर्च क्यों किया। अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन दे सकती है कि आपने हाउ टू मेक ए बॉम्ब सर्च किया था, तो पुलिस आपके पास आ जाएगी, आपको पूछेगी क्यों नहीं आपने ऐसा सर्च किया था। तो ऐसे चीज़ें डार्क वेब पर नहीं होती, वहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती है कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इसके वजह से वहाँ पर सारी चीज़ें जो है इलीगल होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डार्क वेब पर। और डार्क वेब पर जाने के लिए आप ऐसे ही नहीं जा सकते। डार्क वेब पर जाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको अगर कहीं पर जाना है तो वहाँ का एड्रेस होना चाहिए और वो एड्रेस आपको कहीं पर भी ऐसे ही नहीं मिल सकता। अगर आप वैसी सोसाइटी या फिर वैसे किसी बंदे को जानते हैं जो कि ऐसा कुछ करता है तभी उससे आपको ऐसा मिल सके, नहीं तो आपको इंटरनेट पर अगर आप सर्च करते हैं तो नहीं मिल सकता। अगर इंटरनेट पर आपको कोई भी चीज़ मिलती है डार्क वेब के बारे में, अगर कोई ऐसा एड्रेस मिलता है तो वो सबसे पहली बात वो पहले ही ख़त्म हो चुका है, तभी वो आपको सरफेस वेब पर दिख रहा है। अगर आपको डार्क वेब का कोई हिस्सा सरफेस वेब पर दिखता है तो वो डार्क वेब का हिस्सा ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको सरफेस वेब पर कोई भी, अगर आप गूगल या फिर किसी भी ब्राउज़र पर ऐसे सर्च करके हाउ टू मतलब अगर आप सर्च करते हैं कि आप डार्क वेब पर कैसे जा सकते हैं, तो जितने भी तरीके बताए जाते हैं वो ऑलमोस्ट काम नहीं करते और आपको कभी जाना भी नहीं चाहिए वहाँ पर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कभी नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि सबसे पहली बात जब आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पर कुछ भी करते हैं तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है ईजीली, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर कोई भी चीज़ सर्व करते हैं तो वहाँ पर जो आपके कंप्यूटर या आपके डिवाइस का कनेक्शन डायरेक्टली उस व्यक्ति के डिवाइस, कंप्यूटर या जो भी सर्वर है उससे हो जाता है और यहाँ पर बीच में कोई भी अथॉरिटी आपको देखने वाली नहीं है, कोई भी फायरवॉल प्रोटेक्शन नहीं है। इसके चलते वो ईज़िली आपके कंप्यूटर पर कुछ भी इंस्टॉल कर सकता है, आपका डिवाइस या फिर आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है ईजी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल द नॉलेज स्टोर को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और बेल आइकन जो बन के आता है उसे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में।